Mindfulness is awareness without criticism or judgment. Mindfulness का मतलब है सचेत रहना. अगर आसान भाषा में कहें तो जब आपके मन में थॉट्स और इमोशंस आते हैं तब आप उनके साथ बने रहना या फिर उन्हें अपने मन से होकर गुजरने देने देते हैं, लेकिन उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते. तब आप माइंडफुलनेस की सिचुएशन में होते हैं. जैसे कि ये जानना कि आखिर आपके लिए कितना पैसा इनफ है. आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्हें ये तक नहीं पता होता कि आखिर उन्हें अपनी जिंदगी में कितने पैसों की जरूरत है. लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा. आज अगर कोई 40-45 हजार रुपए एक महीने के लिए कमा रहा है तो उसके लिए वो भी कम है. फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है. तू जा रे जा. और वहीं अगर कोई 80-90 हजार भी कमा रहा है तो उन्हें वो भी कम लगता है. देखो पैसा नहीं है हमारे पास. तो आखिर आपको कैसे पता लगेगा या फिर आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपको कितने पैसों की जरूरत है एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जीने के लिए? लगातार ज्यादा से ज्यादा पैसे के पीछे भागना आपको सिर्फ दुखी ही कर सकता है. लेकिन वहीं अगर आपको ये पता लग जाए कि वो एग्जैक्ट अमाउंट क्या होगा जिसकी आपको जरूरत है तो ये आपको इस रनिंग ट्रेडमिल से दूर ले जा सकता है. क्या आपने कभी इस इश्यू के बारे में जानने की कोशिश की है? क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो हमेशा से ही सभी के दिमाग के साथ खेल रहा है. आपने बेहद वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली को देखा होगा कि वो कैसे अपने बजट की डिटेल्स लोगों के साथ शेयर करते हैं और फिर बाद में रोना भी रोते हैं कि उन्हें ये सब बहुत मुश्किल से मिल रहा है या फिर उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है. गरीबी में जीना कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब हैं. हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब. ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए. नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं. अरे हम भी खानदानी गरीब हैं, वो तो गलती से अमीर हो गए थे हम लोग, फिर वापस गरीब हो गए. अरे भाई, यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या कि वो जिनकी एनुअल रैंकिंग $350,000 की है वो ये शिकायतें करे? और ये आजकल इतना ज्यादा यूजुअल हो गया है कि इनमें से कई लोग इतने ब्लेस्ड होते हैं कि वो ये भी नहीं जानते कि वो कितने ज्यादा ब्लेस्ड और प्रिविलेज्ड है. लेकिन जबकि ये फैमिलीज एक्सट्रीमली अनोइंग हो सकती हैं, किसी की फैमिली कैसी भी हो उससे हमें क्या करना, लेकिन हम सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है. और ये भी फैक्ट है कि कोई भी इंसान ऐसे में अकेला नहीं होता है. हम सभी के साथ कोई ना कोई कनेक्टेड जरूर होता है. सिर्फ वेल्दी लोग ही ज्यादातर खर्च करने के, ज्यादा कमाने के ट्रैप में नहीं फंसते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड होते हैं. असल में देखा जाए तो हर एक इंसान इकोनॉमी में हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जितनी ही सोच रखता है. अब आप ये सोचिए, कोई अगर लाखों कमा रहा है तो वो हजारों तो खर्च करेगा ही. कोई हजारों कमा रहा है तो कुछ 100 तो खर्च करेगा ही. लेकिन वही जो करोड़ों कमा रहा है वो तो लाखों में खर्चा करते हैं. लेकिन अब सवाल ये है कि आप इस ट्रेडमिल से कैसे उतर सकते हैं या फिर आप इस रेस से कैसे बाहर निकल सकते हैं? और इसका जवाब बहुत सिंपल है और वो ये है कि खुद को दूसरों से कंपेयर करना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई आपको ऐसा जरूर दिख जाएगा जो आपसे ज्यादा सुपीरियर होगा या फिर आपको हमेशा ही कुछ ज्यादा पाने की इच्छा रहती है. आप कुछ ज्यादा ही चाहते हैं अपनी लाइफ से. सो द आंसर इज कि अब आपको अपनी फाइनेंशियल रियलिटीज के बारे में जान लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट्स और आपकी विशेस के अकॉर्डिंग आपके लिए सेट गोल नंबर क्या होना चाहिए. एंड आस्क योरसेल्फ हाउ मच मनी इज इनफ फॉर यू. पैसे चाहिए. हाँ, कितने? नहीं, कोई 20-25 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा. हैप्पीनेस और मनी से जुड़ी एक साइंस है जिसे आपके लिए पहचानना और समझना बेहद जरूरी है. हम सभी के डिसाइडेड नंबर्स एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं और होने भी चाहिए, बिकॉज यहाँ हम किसी को कॉपी नहीं कर रहे हैं और ना ही हमें ऐसा करना चाहिए. हम जैसे हैं, जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हमारी आज की लाइफ क्या है, हम कैसे कर रहे हैं, हम सभी एक दूसरे से अलग हैं और हम सभी के जिंदगी जीने का तरीका भी अलग है.
सो डिपेंडिंग ऑन योर ओन सर्कमस्टांसेस एंड योर वैल्यूज ये डिसीजन आप खुद ही ले सकते हैं, बट साइंस हमें हमारे उस स्पेसिफिक अमाउंट के बारे में बताती है दैट हाउ मच मनी इज इनफ। कितना मनी इनफ है आपके लिए अगर आप आज ही रिटायर होना चाहते हैं? जरा सोचो। तो आपको कितने पैसों की जरूरत होगी कि आपको आज के बाद किसी एक पैसे के लिए भी काम करने की जरूरत ना पड़े? जरा उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आज आपकी एनुअल अर्निंग 30 लाख है, तो इसको आप 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 30 लाख 25 टाइम्स। दैट मीन्स आज अगर आपके पास 7 करोड़ 50 लाख हो जाए तो आप रिटायर हो सकते हैं। और आज आप जो लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं वही लाइफस्टाइल आप आगे भी लीड कर पाएंगे। सो दैट मीन्स आपको बस इतने ही अमाउंट की जरूरत है। रिसर्चेस से ये पता लगा है कि एक डिसाइडेड लिमिट का होना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारी डे टू डे लाइफ की खुशियों पर भी और हमारी सेटिस्फैक्शन फीलिंग्स पर भी। डॉक्टर पॉल बेन, जो लीड रिसर्चर और एक रीडर है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ बेथ में, उन्होंने अपने रिसर्चेस में बहुत से लोगों की जरूरतों के बारे में पूछा, जहां अलग अलग कंट्रीज के लोगों के अलग अलग जवाब उन्हें जानने को मिले। कुछ लोगों ने कहा कि अगर उन्हें $10 मिलियन की लॉटरी मिल जाए तो वो खुश हो जाएंगे। कुछ लोगों का मानना था 10 मिलियन नहीं, $100 मिलियन मिलने चाहिए। और वहीं कुछ लोगों का मानना था कि $100 बिलियन मिले तो ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या आपको पता है कि कल सुबह का सूरज क्या आप देख पाएंगे? हाँ या नहीं? तो आपका जवाब होगा ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, कैसी बातें कर रही हो यार, बी पॉजिटिव। लेकिन क्या सिर्फ इतना सोच लेना ही इनफ होगा? वेल, लाइफ इज एक्चुअली सो मच अनप्रेडिक्टेबल। आपको नहीं पता कि अगले पल क्या होगा। इसीलिए अपनी नीड्स और डिजायर्स के बीच के डिफरेंस को पहचानिए और अपनी जरूरतों को ही पूरा करने के लिए कांस्टेंट एफर्ट कीजिए और अपने आज में जीने की भरपूर कोशिश कीजिए। बिकॉज जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। आई होप अब आप मनी और अर्निंग्स की माइंडफुलनेस को समझ पाए होंगे। माइंडफुलनेस का मतलब है कि कितना आपको चाहिए ये आपको पता हो, आज आपको कितने की जरूरत है ये आपको पता हो। लाइफ का हर एक मोमेंट हम इंसानों के लिए माइंडफुल होना बहुत जरूरी है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या आपको उसे करने में खुशी मिल रही है या नहीं? सोचिए जरा इन सभी बातों के बारे में। जिंदगी जीने का असली मतलब तब शायद आप समझ पाएंगे कि आज आप क्या हैं और आगे आप क्या करना चाहते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक ऐसी ही नई वीडियो में एक ऐसे ही मीनिंगफुल टॉपिक के साथ। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com. See you soon in a very new video. Till then, goodbye. Take care. जय हिंद।